कार आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगा जल के हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। दोस्तों, आपको बता दें, 2023 में इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है कि तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके बहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा, तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम ना ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरों वाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व भी इस बार 2023 में 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होकर 23 अक्टूबर सोमवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों, गुरुजी से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, 15 अक्टूबर को दिन में 11:44 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। ऐसे में जो भक्ति नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें हटा देता है, तो उसके घर में माँ वैष्णो का होगा आगमन, माता लक्ष्मी का होगा वास। माँ शेरों वाली आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। इसीलिए नवरात्र आने से पहले घर से ये चीजें फौरन हटा दें। दोस्त, तो आज हम कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जानेंगे जो अगर आपके घर में भी होती है तो माता लक्ष्मी कभी नहीं करती। ऐसे घर में प्रवेश, फिर चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं आती। ऐसे घर से देवी देवता भी हमेशा रहती है नाराज। दोस्तों, पूरी जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, सबसे पहले नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। मंदिर के अंदर अगर पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां हैं, उसके साथ ही खाली माचिस के डिब्बे रखे हुए हैं, तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा टूटी मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है। माता शेरोवाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वो कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो, तो ऐसी कांच को बदल वाले या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दें। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है। आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में आचार, विचार और घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्तों को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और अंडे से दूर रहना चाहिए। अधिकतर भक्त इन नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं। वो नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर इन आप को रख लेते हैं। ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी अपने भक्तों के घर में वास करती है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में वास करें, तो आप अपने घर के वातावरण को पवित्र रखें और नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से प्याज, लहसुन, मीट, अंडा और मदिरा को बाहर निकाल दें। अपने घर को साफ रखें। इन वस्तुओं को घर से बाहर निकालने के बाद अपने घर में गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बगैर गंगा जल छिड़काव कोई भी मंगल कार्य सफल नहीं माना जाता। गंगाजल का छिड़काव स्वयं भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया था। अगर आपके घर में गंगाजल ना हो तो मार्केट से ही गौमूत्र ला सकते हैं और गौमूत्र लाकर आप गौमूत्र का अपने घर में छिड़काव करें। बस थोड़ा सा पानी में डाल लें, इससे आपके घर का वातावरण पवित्र हो जाएगा।
घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाएगी और जिस घर में वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, वहाँ माता रानी का वास सदैव होता है।